मित्रों नमस्कार। मित्रों गोगा जी मैथ क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं अब तक हम लोगों ने जो है 52 यानी 52 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज जो है 53 क्वेश्चन करेंगे। यदि एफ एक्स बराबर कास हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें ये बताना है इन 4 ऑप्शनों में कौन सा सत्य है यानी ट्रू है। तो देखिए मित्रों, ये जो एफ एक्स दिया गया है, लिखेंगे हम लोग एफ एक्स बराबर कास हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं। ये इसमें लिखा है हर एक जो है ऑप्शन में एफ एक्स इंटू एफ वाई है, बाएँ पक्ष में यानी लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई और एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हम लोग क्या करें, या तो एक्स के स्थान पर वाई रख लें, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दें, उससे भी आ जाएगा। लेकिन एक तरीका ये भी है एफ एक्स बराबर कास हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो देखिए मित्रों, एक फार्मूला होता है, यानी कास हाइपरबोलिक एक्स का मान ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपान 2 होता है, प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स का मतलब होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और अपान 2। अब देखिए यहाँ पर जो है जब इसको ऐड हम करेंगे तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान 2। यहाँ पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, हमारा शेष बचा ई की पावर एक्स अपान 2। ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये आया एफ एक्स बराबर, यानी एफ एक्स बराबर निकल करके आया ई की पावर एक्स। देखिए एफ एक्स हमारा हम लोगों का आ चुका है, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। तो जहाँ एक्स है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान, यानी एफ एक्स इंटू एफ वाई। इधर जो है लेफ्ट साइड में हर एक ऑप्शन में एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो एफ एक्स ये आया, तो एफ वाई हम लोग लिख सकते हैं एफ वाई बराबर ई की पावर वाई। अब देखिए इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब लिखा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई कितना होने वाला है, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। देखिए मित्रों, ई की पावर यानी जब आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक्स प्लस वाई। ये इतना आ गया ई की पावर एक्स प्लस वाई। बात यह है मित्रों, देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर हम लोगों को कितना लाना है। देखिए जो हम लोगों ने प्राप्त किया एफ एक्स बराबर कितना प्राप्त किया, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। तो जब एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स है, हमें वाई में बनाना था, यानी एफ वाई का मान निकालना था, तो एक्स के स्थान पर वाई रखा तो ई की पावर वाई हो गया। इसी में हम यदि एफ एक्स प्लस वाई लिख लें तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई। यहाँ से देखिए, यानी x के स्थान पर हमने जो है x प्लस वाई लिखा, तो बराबर ई की पावर x प्लस वाई। तो ई की पावर x प्लस वाई जो है उसका मान कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई। तो ई की पावर x प्लस वाई जो है इसके स्थान पर हम लोग रखेंगे एफ एक्स प्लस वाई। तो ये निकल करके जो है हम लोगों का आया है। तो अपना ऑप्शन जो है चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देख लेते हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ऑप्शन चेक किया तो ऑप्शन सी तो करेक्ट है, यानी एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एक्स प्लस वाई। तो ये जो हम लोगों का निकल करके आया ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। लेकिन ऐसा है, ये जो हमने मेथड बताया ये थोड़ा जो है आसान पड़ रहा है, यानी छोटा मेथड है, शॉर्ट मेथड है। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हम लोग कर सकते थे। एफ एक्स बराबर दिया था कास हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो देखिए अब वाई का मान हम लिखेंगे और एफ वाई के रूप में फंक्शन का मान, तो कास
कास हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई, दोनों की जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर कास हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई। यहाँ पर मित्रों देखिए हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो कास हाइपरबोलिक एक्स की कास हाइपरबोलिक वाई से, तो कास हाइपरबोलिक एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई इतना लिखा, फिर इसकी इससे करते हैं यानी कास हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, फिर इससे इसकी करेंगे यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई, फिर इसकी इससे लिखेंगे तो यानी प्लस का साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो मित्रों देखिए ये जो है कास इंटू कास बी प्लस साइन इंटू साइन बी, इस रूप का जो है फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ हाइपरबोलिक है, चिन्ह का जो है थोड़ा अंतर रहेगा, कास हाइपरबोलिक एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक साइन, ये हो जाएगा कास हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई और प्लस ये साइन इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, ये इतना हो जाएगा। देखिए मित्रों हम लोगों का जो फंक्शन दिया था वो क्या था, एफ एक्स बराबर कास हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो जब एफ एक्स दिया था कास हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो एफ वाई हो जाता है यानी एक्स के स्थान पर वाई रखेंगे, एफ वाई बराबर कास हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई। लेकिन हम लोगों का जो निकल करके आया है देखिए कास हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पर एक्स था, एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स प्लस वाई, एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स प्लस वाई। तो इसको जब कास हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है तो एफ एक्स लिखते हैं, तो ये है तो उसी रूप में यानी एक्स प्लस वाई हो गया, तो इसको लिखेंगे हम लोग एफ एक्स प्लस वाई। तो देखिए ये कितना था एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर, तो मित्रों दो तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये तरीका एक है, ये भी बेस्ट तरीका है, देखिए इसमें भी जो है ज़रा लंबा नहीं हो रहा है क्वेश्चन, और ये भी तरीका जो है लेकिन इसमें फार्मूला जो है हमको आना चाहिए, यानी कास हाइपरबोलिक एक्स जो होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपान 2 और साइन हाइपरबोलिक एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान 2 होता है। तो ये फार्मूला यदि याद है तो इससे भी हल कर सकते हैं इस तरीके से, और नहीं याद है तो इस तरीके से हम y के रूप में लिख लें और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये हम लोगों का ऑप्शन निकल आएगा। इससे भी ऑप्शन सी ही करेक्ट है। तो मित्रों जो है हम लोगों ने क्वेश्चन 53 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 54, एक समबाहु त्रिभुज के आधार का समीकरण x प्लस वाई बराबर 1 है तथा उसका शीर्ष 1, -1 है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी भुजा की लंबाई हमें बतानी है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है समबाहु त्रिभुज, उसके आधार का समीकरण x प्लस वाई बराबर 1 है और उसका शीर्ष कितना है 1, -1 है, उसकी भुजा की लंबाई हमें प्राप्त करनी है, यानी जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा क्या है। तो देखिए मित्रों समबाहु त्रिभुज है, हम लोग जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी हर एक भुजा समान लंबाई की होती है। जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, इसका आधार इन्होंने कहा है प्रश्न में कि आधार का समीकरण x प्लस वाई बराबर 1 है। तो ये जो आधार BC है हम BC आधार ले लेते हैं, यानी इसका समीकरण x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 1, तो x प्लस वाई -1 बराबर 0, इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं आधार। अब कहा है उसका शीर्ष 1, -1 है, शीर्ष हम इसको समझ लेते हैं 1, -1 है, मान लेते हैं ये शीर्ष है। तो शीर्ष से जो है सम्मुख भुजा पर ये हम लंब डालेंगे, क्या डालेंगे लंब। तो यहाँ देखिए ये जो है इसको बीच में बिंदु मान लेते हैं P है, कौन सा पॉइंट है P, तो ये P पॉइंट है। देखिए इसको हम जो है यहाँ पर मिलाएंगे, ये P पॉइंट पर, ये पॉइंट P है। तो बिंदु यानी शीर्ष से
बिंदु P पर, यानी इस BC रेखा पर भी बिंदु P तक डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए लंबाई कितनी है, ये जो लंबाई हम ज्ञात करने वाले हैं AP, तो ये कितनी है हम जानते हैं। एक बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर लंब की माप क्या होती है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी ये होती है लंबाई ax1 प्लस by1, यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर किसी बिंदु x1 y1 से अगर लंब डाला जाए तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपान रूट a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर होता है। वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो देखिए AP बराबर कितना आएगा, AP बराबर ax1, a तो इसका 1 है ना, ax1 और 1 है ये, तो ये 1 रहेगा, प्लस by1 यानी b कितना है 1 है और y1 -1 है तो -1 रहेगा, प्लस c, प्लस कितना c यानी -1 है ना तो -1 अपान कितना, अपान जो है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x का गुणांक a होता है, अपनी रेखा में देखिए तो 1 का स्क्वायर प्लस माइन, और ये भी y का गुणांक 1 है उसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर लंबाई है तो इसको माड लिख लेते हैं, यानी AP बराबर ये माड -1 अपान रूट 2, तो ये आ गया 1 अपान रूट 2। तो मित्रों AP का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, 1 अपान रूट 2 आया, यानी AP कितना आया 1 अपान रूट 2। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो इसकी हर एक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो ये कितनी होगी x, ये कितनी होगी x और ये कितनी होगी पूरी x, नीचे वाली जो आधार BC ये भी x होगा। तो मित्रों ये बताइए जब ये x है ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, ये x अपान 2 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी x अपान 2, यानी PC और BP x अपान 2। तो ये लंब डाला गया है ना, तो लंब जो होता है 90 अंश, यानी ये 90 अंश का एंगल होगा। तो इसमें समकोण त्रिभुज, यहां पर अब लिखेंगे त्रिभुज ABP में लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABP APB में, इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण प्रकार बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हम लोगों का है AB स्क्वायर, देखिए हाइपोटेन्यूज जो है AB स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी आधार कितना है x/2 है, आधार कितना है x/2 हम पहले लिख लेते हैं, BP का स्क्वायर और प्लस ये कौन सा है AP का स्क्वायर, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब AB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना है x, ये हम लोग x स्क्वायर रखेंगे। BP हम लोगों का कितना दिया है x/2 का होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस AP कितना है 1 अपान रूट 2, इसका स्क्वायर किया जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर अपान 4 प्लस 1 अपान 2, इसको इधर लेकर आते हैं, और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान 4 बराबर 1 अपान 2, और 4x स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यानी ये 3x स्क्वायर अपान 4 बराबर 1 अपान 2। देखिए मित्रों इतना आया। अब हम लोग क्या करते हैं, 3x स्क्वायर यानी 3 गुना 6x स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर बराबर 4, यानी x स्क्वायर बराबर 4/6, x बराबर कितना आएगा, x बराबर रूट 4 अपान 6, तो x बराबर हम लोगों का आया 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 2 अपान 2 × 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर आया रूट 2 अपान 3। तो हम लोगों की जो भुजा निकल करके आई x बराबर रूट 2 अपान 3, x बराबर रूट 2 अपान 3। तो ऑप्शन का मिलान कर लेते हैं, ऑप्शन A 1 है, B 1 अपान रूट 2 है, और ऑप्शन C है रूट 2 अपान 3, यानी ऑप्शन C हम लोगों का जो है करेक्ट आंसर है, x बराबर रूट 2 अपान 3, यानी रूट 2 अपान 3, ऑप्शन C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि कोई सरल रेखा निर्देशांक अक्षों से
अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा कोण बनाए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर है, यानी ये 4 ऑप्शन है 0, 1, 2, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, ये होता है कोई लाइन है, कहता है यदि कोई सरल रेखा निर्देशांक अक्षों से अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती है। जैसे मान लीजिए अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है निर्देशांक अक्षों से, जैसे ये है एक्स अक्ष, ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष, और ये हम लोगों का है वाई अक्ष, ये 3D में है, और ये है जेड अक्ष। अब कोई लाइन हम ले लेते हैं, तो ये लाइन ऐसे जो है हमने ले लिया, ये लाइन, इस लाइन का जो है कह रहा है निर्देशांक अक्षों से कोई सरल रेखा, तो ये जो सरल रेखा है इसको हम ले रहे हैं, यानी ये सरल रेखा, यानी O और P, OP एक सरल रेखा है। ये सरल रेखा निर्देशांक अक्षों से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रही है, वाई अक्ष से कितना बना रही है? बीटा, और यही लाइन जेड अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? गामा। अब कह रहा है अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान क्या होगा? मित्रों, ऐसा होता है जब कोई लाइन निर्देशांक अक्षों से अल्फा बीटा कोण बनाए तो इस लाइन के DCS डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? यानी डायरेक्शन कोसाइंस LMN होते हैं। किसी लाइन के यदि अक्षों से जो है अल्फा बीटा कोण बनाए तो उसके DCS क्या होते हैं? यानी एक्स अक्ष से जो है यह लाइन OP अल्फा कोण बना रही है, तो इसका DCS कास अल्फा, यानी ये L के बराबर होता है, और दूसरा M बराबर कास, ये बीटा कोण वाई अक्ष से तो कास बीटा, और N बराबर LMN DCS होते हैं, तो LMN यानी कास कितना? गामा। यानी ये DCS हो गए। इसमें एक रिलेशन होता है, यानी DCS जो होते हैं LMN, इसमें एक रिलेशन होता है। आइए देख लेते हैं रिलेशन क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में जो है अक्सर पूछा जाता है, कई बार जो है रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन UP TGT में कई बार आ चुका है, और ये 2016 का जो पेपर है इसमें भी आया हुआ है। यानी इससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, या यही जो है थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए एक रिलेशन होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस LMN स्क्वायर बराबर 1। DCS के वर्गों का योगफल जो होता है 1 होता है। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो देखिए L का मान हम लोग यहाँ जो है भरेंगे, तो L बराबर कास अल्फा, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा और प्लस कास स्क्वायर बीटा और प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1। अब देखिए हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कोण बनाए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल होगा, यानी इसका क्या मान होगा। तो आइए इसको हम फिर साइन में चेंज कर लेते हैं। साइन में कैसे चेंज करेंगे? कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर 1 1 1 यानी 3, और उधर कितना है 1, तो यहाँ पर देखिए ये 3 हो गया, यानी 3 माइनस यहाँ कॉमन लेंगे, तो ये माइनस कॉमन लेने पर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। माइनस कॉमन लेंगे, इसको एक साथ ब्रैकेट में रखेंगे और वो 3 लिख चुके हैं बराबर 1 है। अब देखिए मित्रों 1 को इधर लाएं तो 3 माइनस 1, इस पूरे स्टेप को उधर ले जाएं क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर जो है 2, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसी का तो हमें मान प्राप्त करना था। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना आ चुका है 2। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? A B C, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है?
यदि समीकरण 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² प्लस 5x प्लस 5y प्लस k बराबर 0 एक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है तो k का मान है A B C D 1 2 3 4। नहीं, कौन सा ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट है? देखिए मित्रों, x तथा y में द्विघात का जो व्यापक यानी जनरल जो समीकरण होता है, जनरल इक्वेशन जो होती है, हमने बताया था ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये द्विघात का व्यापक समीकरण होता है x तथा y दो चर राशियों में। ये बताया था, चर्चा की थी इसके पहले, इस पे आधारित क्वेश्चन आ चुके हैं। डेल्टा यानी इसका डेल्टा क्या होता है? डेल्टा बराबर ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर 0। यदि ABC प्लस 2FGH यानी ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर 0 आ जाए तो जो द्विघात का व्यापक समीकरण होता है वो दो रेखाओं को जो है निरूपित करेगा, यानी उसके अंदर दो रेखाएं होंगी, दो रेखाओं का सम्मिलित समीकरण होगा। इन रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा। डेल्टा 0 है और डेल्टा 0 नहीं है तो कितनी कंडीशनें होती थी? तब हमने बताया था डेल्टा 0 नहीं है, ए बी के बराबर हो, एच बराबर 0 हो तो सर्किल होता है वृत्त। और डेल्टा 0 नहीं है यदि h² बराबर ए बी है, h² क्या है? h² बराबर ए बी है तो पैराबोला, h² लेस देन ए बी है तो इलिप्स, और h² ग्रेटर देन ए बी है तो क्या होता था? हाइपरबोला। तो मित्रों, इस तरीके की जो है बातें हम लोगों ने बताई, हम लोगों ने पहले इसके पहले जो क्लास हुई है उसमें चर्चा की थी। अब ये क्वेश्चन जो है उसी टाइप से है। देखिए, द्विघात के व्यापक समीकरण के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पर a का मान आइए लिखते हैं, ax² प्लस 2hy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c होता है। तो ax² यानी a का मान 3 है तो हम लोग लिख लेते हैं a बराबर 3। 2hxy यानी 2h, h बराबर हम लोगों का 7/2 आ जाएगा यहाँ पर, और by² यानी b बराबर कितना है 2, और 2gx यानी g बराबर है 5/2, और 2fy यानी ये f बराबर है 5/2, और c कितना है k। तो प्रश्न ने कहा है कि एक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है। प्रश्न ने पहले ही बता दिया है, पहले ही शो कर दिया है कि ये जो है इक्वेशन ये क्या करती है? एक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है। और जब सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है तो इसका जो डेल्टा होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अपने आप हम लिख सकते हैं डेल्टा इसका क्या होगा? 0, क्योंकि बात कन्फर्म हो गई। प्रश्न ने ही शो कर दिया एक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है, सरल रेखा युग्म रखता है अपने आप में। तो देखिए, तो सरल रेखा तो डेल्टा क्या होगा? 0। सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है। डेल्टा होता क्या है? देखिए, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर 0। तो देखिए, हम लोगों ने डेल्टा का मान लिख लिया। अब ABC आइए मान भरते हैं क्रम से। A का मतलब 3, B का मतलब 2 और C का मतलब K, CK है, और प्लस 2, F का मतलब F 5/2, और G है 5/2, और H है 7/2, और माइनस AF², A का मतलब 3, F², F का मतलब 25/4, माइनस BG², B का मतलब 2, और G का मतलब 25/4 BG² कर रहे हैं, माइनस साथ में लिख रहे हैं माइनस C का मतलब K इंटू H², H का मतलब 7 7 49, 2 दूना 4 बराबर 0। आइए इसको हम लोग थोड़ा जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना होगा, 3 दूना 6 के, ठीक। के वाले जो हों उनको एक साथ लिखिए, एक ये है के वाला, एक ये है के वाला, ठीक। तो ये कितना 49 के माइनस का 49 के अपान कितना 4, इनको एक साथ लिख लिया क्योंकि एक सजाती हैं यानी एक जाति के हैं। 6 के माइनस 49 के अपान 4। अब देखिए इनके बीच में हम लोग देखते हैं क्या व्यवस्था है। देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल, 55 25 25 7 100 जो है कितना होता है
हाँ 175 अपान कितना आया 4 माइनस 25 तिया 75 अपान कितना आया 4 माइनस, इसमें काटनेगा मत क्योंकि हर बराबर हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। ये नहीं काटने पीटने लगे 2 दूना 4 और ये इस तरीके से कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। 25 दूना 50 अपान 4 और बराबर 0। अब देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, आइए इसको के वाले को इसको एक साथ रखते हैं, यानी 4 छंग 24, 24 के माइनस 4 9 के अपान 4 एक साथ लिखा, प्लस यहाँ पर देखिए ये एक साथ जो हम लोग बना लेते हैं 4, और ये कितना है 175 माइनस ये 5 और 7 5 12, ये यानी आपस में जुड़ गए बराबर 0। अब देखिए 49 से 24, 9 से 4 गया 5, 9 से 4 गया 5 और 4 से 2 गया 2, लेकिन कितना आया माइनस का, माइनस के साथ में लिखें अपान 4। इधर देखिए बराबर में, बराबर क्यों प्लस है, प्लस ही रखिए प्लस। अब देखिए 5 से 5 जाता है 0 और 17 से 12 जाता है 5, यानी 50 अपान 4 बराबर 0। अब देखिए ये जो 4 हैं माइनस का 25 के बटा 4 बराबर माइनस का 50 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आइए इसी को यहीं पर 25 एकन 25, 25 दूना 50 हो गया, के बराबर कितना है 2, तो के बराबर 2 आ गया हम लोगों का आंसर। तो आइए मिलान कर लेते हैं, क्या कोई कुछ ऑप्शन है? ऑप्शन बी देखिए, के बराबर कितना है, के का मान 2 आया, ऑप्शन बी हम लोगों का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 3 दिए गए बिंदुओं 1 0 0 0 1 0 तथा 0 0 1 से जाते हुए गोलों की संख्या कितनी होगी। ये 3 बिंदुओं से, जो 3 बिंदु दिए हैं, कह रहा इन बिंदुओं से होकर जाने वाले गोले जो होंगे कितने बनेंगे, यानी स्क्वायर। तो देखिए 3 पॉइंट हमको जो है पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो स्क्वायर यानी गोले का जो व्यापक समीकरण होता है, जनरल इक्वेशन जो होती है स्क्वायर की, उसको आइए सबसे पहले लिखते हैं। क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन होती है गोले की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। हमारे पास 3 पॉइंट हैं, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है 1 0 0। आइए इसको संतुष्ट कराते हैं। जब इसको संतुष्ट कराएंगे 1 0 0, तो ये हम लोगों का निकल करके आएगा, इसके स्थान पर 1 रखेंगे और ये 0 हो जाएगा, और इसके स्थान पर 1 यानी 1 प्लस 2u हो जाएगा, और इसमें y ये 0, z ये 0 और प्लस d बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरा पॉइंट है 0 1 0, तो 0 1 0 0 1 0 जब इससे संतुष्ट कराएंगे तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी। तो इससे जब संतुष्ट कराएंगे तो y है यानी 1 प्लस ये 0 y वाला आएगा 1 प्लस 2v और प्लस d बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2, यानी ये सब 0 हो जाएंगे। फिर है 0 0 1, जब इक्वेशन इससे संतुष्ट कराएंगे जनरल इक्वेशन को, तो ये आएगा 1 प्लस यानी ये 0 ये आएगा 2w और प्लस d बराबर 0, समीकरण नंबर 3। देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न ने कहा है कि 3 बिंदुओं से जाते हुए गोलों की संख्या, हमें गोलों की संख्या निकालनी है। यहाँ पर समीकरण 1 2 3 हम लोगों ने बनाए, तो यहाँ पर देखिए हर एक समीकरण में जब संतुष्ट कराया तो d यानी 1 प्लस 2u प्लस d बराबर 0, 1 प्लस 2v प्लस d बराबर 0, 1 प्लस 2w प्लस d बराबर 0। d क्या है, सेम है, एक जैसा, और d जब सेम है तो d सेम होने पर यानी d का मान आ जाएगा -1 -2u। यहाँ से तो d जो है हम भिन्न भिन्न मान जो है d के दे सकते हैं, d के भिन्न भिन्न मान देंगे
तो गोलों की संख्या बहुत हो सकती है। जैसे देखिए ये इस तरीके से कुछ रहेगा, एक्स स्क्वायर, हमें जो है गोलों की संख्या जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस डी डैश लिख लीजिए और बराबर 0। तो डी का मान हम भिन्न भिन्न रखें, पहले कुछ और रखेंगे, फिर जो है अलग अलग बदलते जाएंगे तो बहुत सारे स्पेल जो है निकल आएंगे। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन डी यानी अनंत, यानी इसमें ना तो 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3, यानी गोलों की संख्या कितनी होगी? अनंत। तो ऑप्शन डी जो है मित्रों बिल्कुल करेक्ट है।